जिले के एकमेव अधिष्ठाता धारेश्वर महादेव मंदिर। आइए भगवान भोलेनाथ से मिलते हैं और आपको भी मिलाते हैं धारेश्वर नाथ महादेव। धार का यह अति प्राचीन शिव मंदिर है जो यहाँ के आमजन की आस्था एवं श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। इन्हें धार के अधिष्ठाता और धारेश्वर, धारनाथ आदि नामों से संबोधित किया जाता है। धारेश्वर नाथ महादेव परमार कालीन राजाओं के आराध्य देव रहे हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर राजा भोज के समय का है और यह मंदिर राजा भोज के पिताजी ने बनवाया है, लेकिन भगवान शंकर के शिवलिंग यह अति प्राचीन है। धारेश्वर मंदिर हजारों वर्षों से ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का मंदिर रहा है और भगवान महादेव को धार के राजा का नाम भी दिया जाता है। प्रतिवर्ष सावन महीने में भक्त दूर दूर से भगवान के दर्शन के लिए आते रहते हैं। मंदिर हर हर महादेव और बोल बम के नारों से गुंजायमान होता रहता है। आइए प्रभु धारेश्वर नाथ के दर्शन हम भी करते हैं और आप भी बने रहिए और आप भी हमारे साथ भगवान धारेश्वर नाथ का दर्शन करिए। कि इनर्जेटिक पदार्थ है से आपको एनर्जी प्राप्त होती है। ऐसा जिंदा रहने की कैपेसिटी पावर यही है। इसलिए वो प्राण वायु, अपान वायु, ज्ञान वायु, उदान वायु समान इनको सबको चला बहुत के समकालीन है। हाँ 90-10वीं सदी के भगवान है। अच्छा स्थापना हुई है। हाँ तब इनका स्थापना करें। ये स्वयंभू शिवलिंग है। हाँ सब कुछ शिवलिंग है। मतलब ये राजा भोज के ज़माने के मतलब मंदिर, इसका मंदिर बनाया और शिवलिंग बहुत पुराना है। ओके, यहाँ इसके ये धारा नगरी है, यहाँ गौशाला है पास में। वो तो देख के आए। और गढ़कालिका है। गढ़कालिका किले के ऊपर है क्या? अच्छा। धारा नगरी बहुत पुरानी है और यहाँ 12.5 सागर थे पहले। अब जो कॉलोनियाँ आदि आती है 12.5 सागर से प्रसिद्ध है ये। 12.5 सागर? हाँ। तो सागर कहाँ पे है? देवी सागर, मुंज सागर, त्रिमूर्ति की जो कॉलोनी है। अच्छा, ये मतलब तालाब टाइप का तालाब है वो। इनको सागर कहते थे। अच्छा, यहाँ तालाब को सागर बोलते हैं। सागर तालाब ही है। उज्जैन में भी ऐसा है, वहाँ सब सागर है ना। हाँ। अच्छा। जो महाकाल, हाँ। धारनाथ हाँ। और काशी विश्वनाथ। अच्छा। इनके जो है भोजकालीन समकालीन जो है हाँ। एक ही प्रकार के वास्तु बने हुए सिटी। क्या बात है। चलिए, ओम नमः शिवाय। हमारे साथ ही साथ आप भी बने रहे और धार जिले के धारेश्वर नाथ महादेव का आपने भी दर्शन किया, हमने भी दर्शन किया। भगवान का शिवलिंग वाकई में हम सभी को ऊर्जा देने वाला है। महाराजा भोज के इस नगरी में धारेश्वर नाथ महादेव को तो होना ही था और महाराजा भोज का शासन पूरा राजस्थान और पूरा मालवा क्षेत्र में 15वीं शताब्दी में हुआ करता रहा है। भगवान धारेश्वर नाथ महादेव स्वयंभू शिवलिंग और महाराजा भोज के पिताजी ने ये मंदिर बनाया। शिवलिंग अति प्राचीन है। तो चलिए यहाँ से अब आइए किसी और स्थान पर चल के आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। गढ़कालिका मंदिर धार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आपको मंदिर दिखाने की पूरा का पूरा प्रयास मेरा जारी है। तो आइए गढ़कालिका मंदिर ऊपर चलते हैं। ये एक पहाड़ी पर है। तो जो बोलिए जय माता की। 151 सीढ़ियों के साथ गढ़कालिका मंदिर धार शहर की शोभा बढ़ा रही है और ये धार के सबसे ऊंची पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है
और मंदिर के तलहटी में देवी सागर तालाब भी स्थित है। एक एक स्टेप हमारे साथ आप भी आगे बढ़ते रहिए और आइए माँ काली का दर्शन करते हैं। माँ काली का मंदिर हम सभी को हमेशा से ऊर्जा देती रही है और ये मंदिर पवार राजवंश में एक शासक रहे यशवंतराव, जिनका शासन 1736 से लेके 1761 ईस्वी तक था। उनकी पत्नी सकरवार बाई ने अपने पति के मृत्यु के बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और तब से ये मंदिर धार जिले का एक सुंदर मंदिरों में शामिल है। मंदिर के अंदर माँ काली का दर्शन ऊर्जादायिनी है और अगर यदि आप धार आते हैं तो गढ़कालिका मंदिर का दर्शन जरूर करिए और इसके किनारे जो सागर या लेक है उसका भी अवलोकन ऊपर से बहुत सुंदर लगता है। तो बोलिए माता जी की जय। जय माता जी। गढ़कालिका झील, पॉन्ड्स, तालाब, यहाँ धार जिले में पॉन्ड्स या झील या तालाब को सागर का नाम दिया जाता है। ये सागर वाकई में अति विशाल है और प्रशासन ने इसको अमृत वाटिका का नाम दिया है। तो आप इस अमृत वाटिका में आकर अमृत वाटिका का भी आनंद लीजिए और गढ़कालिका माँ का दर्शन भी कीजिए। तो बोलिए जय माता की। साथ ही आपको लाल कमल आपको मैं दिखाता हूँ जो इसी में है। ये देखिए, ये लाल कमल है जो देखने लायक है। तो ये कमल पुष्प का नज़ारा आपको मैंने कराया अभी। लाल कमल झील के अंदर देखना भी माँ के देखने के ऊर्जा से कम नहीं होता है। तो बोलिए जय माता की। मंडे के दिन धार का किला बंद रहता है, तो कृपया मंडे के दिन यदि आप धार आ रहे हो तो कृपया अवॉइड करिएगा। ये किला हिंदू, मुस्लिम और अफगान शैली में बना हुआ एक छोटा सा किला है और ये एक पहाड़ी पर स्थित है और इसी किले के अंदर इस छोटे से टीले में जो भी लाल बलुआ पत्थर, ठोस मुरम और काला पत्थर मिला है उसी से मिलाकर ये किला बनाया गया है। किला छोटा सा ज़रूर है लेकिन बहुत सुंदर है, इसलिए यदि मंडे अवॉइड करके अगर आप आ रहे हों तो धार किला को ज़रूर देखिएगा। और अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि धार का इस किले का ये प्रवेश द्वार है। ये किले का प्रवेश द्वार है, इसी किले से हमें प्रवेश करना होगा। तो ये रहा धार का किला। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइनुल मुल्क मुल्तानी ने मालवा पर आक्रमण करके परमार शासक मोहल्लक देव की हत्या करके परमार वंश का अंत कर दिया। धार जिले में राम चौक पर ये ब्रेकफास्ट की दुकान है जहाँ पे मध्य प्रदेश का खास पोहा, जलेबी, समोसा और ख़ास तौर से इनकी रबड़ी और श्रीखंड भी बहुत फेमस है। यदि आप धार आ रहे हैं तो राम चौक पर इनकी दुकान है, ज़रूर इसका आनंद लीजिएगा। हमने तो लिया।
इसके बाद इसी चौराहे पे ये ढेर सारे जूस की एक ही शॉप पर अनेकों तरह के जूस ये बेचते हैं। ये सवेरे 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक इनकी जूस की दुकान लगी रहती है और सो मेनी वैरायटी ऑफ ओरिजिनल जूस। तो ये मैंने इनसे बात किया और बात करने के बाद पता चला कि ये 12 घंटे जूस की दुकान इनकी सवेरे 8 बजे से रात के 8 बजे तक खुली रहती है और जूस का रेट भी बहुत ही जेन्युइन लगा मुझे। और मैंने इनका मौसमी का जूस पिया, बहुत ही ओरिजिनल टेस्ट था। तो इस तरह से ये जूस की दुकान। अब आइए यहाँ पर एक विशेष बात बताता हूँ मैं। पोहा जलेबी तो सबने खाया होगा, लेकिन पोहा मटर के छोले के साथ खाना और साथ में खट्टी चटनी, ये एक अलग अंदाज है। 20 रुपया प्लेट। इसी जूस के बगल में ही ये दुकान है इनकी। और ये पोहे में मटर का छोला और चटनी मिला के देते हैं। बहुत ही प्यारा टेस्ट रहा। तो आप अगर इस पोहे को मटर के छोले के साथ टेस्ट करना चाहते हैं तो ये राम चौक पे ज़रूर इनके दुकान का टेस्ट लीजिए। अब आइए, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं महेश्वर रोड पर। और ये रोड के चारों ओर आप देख पा रहे होंगे हरियाली बिखरी पड़ी है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बीच में रास्ता जंगल का है और अगल बगल हरी भरी वादियाँ हैं। लुनहेरा की सराय। ये सराय किसी ज़माने में यात्रियों के रुकने के लिए एक व्यवस्था हुआ करती रही है। ये आने वाले समय में एक राज्य सरकार का यानी कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का एक रिसोर्ट के रूप में ये प्रस्तावित है। चलो अंदर आपको चल के हम दिखाते भी हैं कि कैसा अंदर से है और क्या इसमें तब्दीली होगी आने वाले समय के साथ। लुनहेरा सराय परमार वंश के शासकों का एक सराय था। जब धार से इंदौर या महेश्वर या ओंकारेश्वर जाते समय ये लगभग 40 किलोमीटर के आसपास की दूरी जब धार से तय कर लेते हैं, ये सराय में रात्रि होने की स्थिति में रुकने के लिए इसका प्रयोग उस समय होता रहा है। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी यह सराय बिल्कुल लाइव था, परंतु धीरे धीरे सराय की परंपरा समाप्त हो गई और आज ये लुनहेरा सराय मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के अंतर्गत है और इसका टेंडर हो चुका है। आज जो हम दिखा रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में यह एक एंटीक आइटम बन के रह जाए और इसके तब्दीली का पूरा विधि विधान मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने तैयार कर लिया है और उपयुक्त किसी होटल मैनेजमेंट कंपनी को इसे रिसोर्ट में बदलने का कार्य मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग सौंपने जा रहा है और शीघ्र ही ये लुनहेरा सराय एक रिसोर्ट के रूप में हम सभी के लिए लोकार्पित किया जाएगा। तो ये रहा लुनहेरा सराय। हमारे पीछे आप लुनहेरा की सराय देख रहे हैं। ये धार और महेश्वर के मुख्य मार्ग पर है और धार से लगभग 30 किलोमीटर आगे चलने पर रोड के किनारे बना हुआ है और संभवतः आने वाले समय में ये रिसोर्ट के रूप में उभर कर सामने आएगा। राज्य सरकार का यहाँ एक प्रतिष्ठान बनेगा एमपी टूरिज्म का और साथ ही साथ ये राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक है ये, तो जिसको अभी हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। बहुत सुंदर ये सराय अपने ज़माने का है। तो चलिए इस जगह से फिर अब आगे महेश्वर की तरफ आगे बढ़ते हैं।